दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन और कोविड-19 के चलते हम घरों के अंदर ही हैं और अपने स्कूल को हम बच्चों के घरों तक ले जाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। और प्रयत्न क्या कर रहे हैं कि हाँ, मैं सभी शिक्षकों को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि वो अपना कार्य बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो चलिए, इसी मुहिम के चलते हम आज एक कदम और बढ़ाते हैं और स्कूल को बच्चों के घर तक लेकर जाते हैं। हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, तो क्यों ना हम उनको ये एहसास दिलाएं कि हम उनसे दूर नहीं हैं, हम उनके पास हैं। तो उन्हीं के पास आज हम कक्षा 3 और 4 के लिए गिन तारा और स्थानीय मान लेकर आई हूँ। गिन तारा और स्थानीय मान तो लेकर आए हैं कि ये बच्चों को कैसे कराया जाए। तो इसी के चलते मैं एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, शायद आप सभी को पसंद आए। तो चलिए चलते हैं। बच्चों की सुविधा के लिए मैंने अपनी गली से किसी बच्चे की बुक लेकर बच्चों को समझाने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि हमारे बच्चे आसानी से समझ सकें जो कि हमसे दूर हैं। उनको ये एहसास नहीं हो कि हमारी मैम हमसे दूर हैं। तो ये देखिए, हम पहले आते हैं गिन तारा पर। तो गिन तारा, जैसा कि नाम से विदित होता है हमें कि गिन तारा, तारों को गिन और लिख। लेकिन तारों को तो हम गिन नहीं सकते हैं, लेकिन कागज़ पर हम तारे बनाकर ज़रूर गिन सकते हैं। तो हमारे बच्चे भी हमारे छोटे छोटे तारे ही हैं। तो हम उन तक गिन तारा सवाल लेकर जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये बॉक्स बनाया है और बॉक्स के अंदर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिखा हुआ है और उसके ऊपर लाइनें लगाई हुई हैं। और यहाँ पर एक संख्या दी गई है 413। तो हम बच्चे को बताएंगे, बेटा 3 अंकों की संख्या हमेशा सैकड़े की होती है, सैकड़े की होती है। अगर बच्चे को किसी को पढ़ना नहीं आता है तो हम बताएंगे, बेटा पहले जिस हाथ में आपका पेन है उस अंक को उठाइए। तो हम किसी भी बच्चे को बुलाते, बेटा आप इधर आइए, ये अंक उठाइए, कितना है मैम 3। तो यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर आप लिखिए 3। तो 3 लिखेगा। तो बेटा 3 है तो आप यहाँ पर 3 तारे बनाइए, जैसे मैंने बनाए हैं 1 2 3। फिर आगे 1 है तो 1, 4 है तो 4। तो ऐसा बच्चा सैकड़ा आया है तो बेटा सैकड़ा 100 का होता है, और जो अंक 100 के स्थान पर आता है तो उस अंक को पढ़ते हुए हम 100 लगाएंगे, जैसे 413। तो बच्चा बड़ी आराम से समझेगा गिन तारा के तहत। तो हम बच्चे को फिर बोलेंगे भी, बेटा आप करके दिखाओ। तो अगले बच्चे को बुलाते हैं, मैं उससे बोलती हूँ। उनकी आसानी के लिए मैंने और भी अच्छे से थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पर मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार नीचे की बजाय ऊपर लिख दिए हैं, ताकि बच्चा अंक के नीचे, रेखाओं के नीचे अंक लिख सके। लिखने के बाद वो आराम से स्टार बना सकता है। जैसे यहाँ पर 7 है तो बेटा आप आइए, यहाँ पर बनाइए स्टार। 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड बेटा। आगे कितना है बेटा मैम 1, तो 1 बनाइए। फिर कितना है बेटा 5, तो 5 बनाइए। 1 2 3 4 5। तो उससे आगे कितना है बेटा 4, 1 2 3 4। तो हम बच्चे से ऐसे भी करवा सकते हैं। तो फिर हम बच्चे को बोलेंगे, बेटा इसको पढ़ के बताओ 4 का अंक कितने पर आया है मैम 1000 पर। तो बेटा इसको पढ़ के बताओ मैम 4517। तो हम बच्चे को आसानी से समझाने के लिए ये भी बोल सकते हैं, बेटा 4000, 1000 का अंक जैसे हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो सभी अंक अलग अलग होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम ऐसे बच्चे को बताएंगे
तो बेटा पढ़ते हुए आप पढ़ते हो इकाई दहाई, लेकिन इकाई और दहाई हम पढ़ते हैं। जैसे मान ले मैंने यहाँ पर रकम लिख दी, अभी आपकी ये रकम थी 4517। तो बेटा हमेशा 4 अंक जहाँ आ जाते हैं वहाँ पर 1000 का अंक अकेला पढ़ा जाएगा और सैकड़े का अकेला पढ़ा जाएगा। इकाई और दहाई हमेशा इकट्ठी बोली जाती हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा 4517, तो इसके बाद हमारा आ गया 10। 10 में 2 अंक हो गए ना बेटा। तो यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, तो हम इसको ये नहीं पढ़ेंगे 1004, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम इसको पढ़ेंगे अगले, अगर 10 आ जाता है, 10 में हम 4 जमा करेंगे तो 14 हो जाता है। 14 हो जाता है ना बेटा, इकाई और दहाई इकट्ठी हो जाती हैं, तो हम इनको इकट्ठा पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिर 14517, 14517। जैसे फिर उसके बाद आ जाता है, मान लो मैं 1 और लगा देती हूँ यहाँ पर, तो ये हमारा लाख का हो गया। तो इसको हम पढ़ेंगे, लाख की संख्या में हमेशा 6 अंक होते हैं। हमेशा कितने अंक होते हैं? 6। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ऐसे ही पढ़ेंगे 1,14,517। लेकिन उसके बाद अगर हम 1 और अंक लगा देते हैं तो बेटा वही हो गया ना, 10 और 1 11। तो इकाई और दहाई इकट्ठी हो गई ना। तो हम इसे पढ़ेंगे 11,14,517, 517। तो सैकड़े का अंक जो आ जाता है, जहाँ पर सैकड़ा हमेशा सिंगल बोला जाएगा, इकाई दहाई इकट्ठी पढ़ी जाएंगी। और अगर 1000 अकेला 1000 है, अंक 1 अंक है 1000 का, 10,000 नहीं है तो वो अकेला पढ़ा जाएगा। अगर 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ हो जाते हैं तो वो दोनों अंक साथ में ही पढ़े जाएंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। अब हम आते हैं स्थानीय मान पर। तो स्थानीय मान भी हम बड़ी आसानी से करवा सकते हैं इसी के चलते। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ऊपर ये बॉक्स बनाया, बॉक्स में संख्या लिखी 4217, तो इसके ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 लिख दिया। मैं यहाँ पर मान लो किसी बच्चे को बोलती हूँ बेटा 2 का स्थानीय मान, तो 2 के स्थान के नीचे निशान लगाएगा। बेटा इससे आगे कितने अंक आते हैं आपके? देखो लाइन लगाओ। उसने लाइन लगाई, बेटा 2 के अंक के नीचे 2 लिखो और यहाँ पर 0। तो ये हमारा कितना हो गया? 200। ऐसे ही यहाँ पर मान लो 6 का स्थानीय मान हमने निकालना है, तो हम ऐसे लिखवाते हैं बच्चे से, ऐसे करवाएंगे। तो बेटा ये कितना हो गया? 600। 2 का हो गया यहाँ पर स्थानीय मान, तो ये कितना हो गया? 20। तो हम बच्चे को इस तरीके से सिखा सकते हैं आसानी से। तो चलिए यहाँ पर मैंने जैसे कुछ बनाए हैं बॉक्स, तो इन बॉक्सों में ये देखिए कुछ बॉक्स बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने संख्या लिखी है। हम बच्चे को बोलते हैं बेटा बॉक्स के अंदर दी हुई संख्या है, इनको आप जोड़ करके लिख के दिखाओ। स्थानीय मान की संख्याएं हैं ये, तो जोड़ करके लिख के दिखाओ। वो यहाँ पर लिखेगा मैम 500, फिर बेटा 40, फिर बेटा 2, कितना हो गया बेटा? 542। तो बेटा 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 500, 4 का 40, 2 का 2। तो हम बच्चे को ऐसे सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5000 है, फिर 200 है, फिर 20 है, फिर 28। तो यहाँ बच्चा लिखेगा आराम से, तो वो आराम से बता सकता है। यहाँ पर लिखने के बाद तो ये आ जाएगा हमारा 5228। तो हम बच्चे को बड़े आराम से सिखा सकते हैं। जैसे ये है 2, 5, 7, 257। तो बेटा 5 का स्थानीय मान क्या होगा? मैम 50। तो हम बच्चे को ऐसे सिखा सकते हैं आसान तरीके से। यहाँ पर ये बॉक्स दिए हुए हैं कुछ, तो इनमें मैंने संख्या लिखी है, तो बच्चे को खुद लिखना है। अब मैं किसी बच्चे को बुलाती हूँ, बेटा इधर आइए, तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा? लिख के बताओ। मैम 7 के बाद कितने अंक हैं बेटा? 2। तो कितनी 0 आएंगी? 2। तो 20 का और 5 का 5 ही रहेगा।
तो ऐसा बच्चा बड़े आराम से कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाल करने में। तो अब जैसे 2117 है यहाँ पर, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। बेटा लिखिए 2 के बाद कितनी जीरो आएंगी मैम? 3। तो 2 का स्थानीय मान 2000। फिर सैकड़े का 1 है तो कितना हो जाएगा? 2 अंक है 100, फिर 10, फिर 7। तो हम बच्चे को इस विधि से बहुत ही आसानी से स्थानीय मान और गिनतारा सिखा सकते हैं। इसी के चलते जय हिंद, जय भारत।